पहले डॉक्टर रमन गंगाखेडकर, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहूंगी, और ये सबसे पहले समझना बेहद जरूरी है कि जो हमने दूध लहर देखी है, अगर ये वेरिएंट अपने पैर पसारता है तो कितना खतरनाक हो सकता है? नहीं, ये अगर लहर आई तो कोई अच्छी बात होगी ऐसे समझना गलत होगा। अब रहा सवाल, क्या ये बहुत खतरनाक होगा? खतरनाक होता होगा कि नहीं होगा, उसके लिए बहुत सारे सबूत हमारे पास अभी उपलब्ध नहीं है। सबसे पहला सबूत हमको ये चाहिए कि क्या ये वैक्सीन के रिस्पांस को इवेड करता है, या वो वैक्सीन उसके ऊपर असरकारक होगी या नहीं होगी। इसके बारे में अभी भी हमको पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन डर तो बहुत ज्यादा बना हुआ रहेगा कि ये वैक्सीन के इफेक्ट को मानेगा नहीं। इसका मुख्य कारण जो है वो 32 म्यूटेशन अगर स्पाइक प्रोटीन में है, तो ये डर कुछ उसमें के गिने चुने म्यूटेशंस है, उन म्यूटेशन की वजह से एक डर लगता है कि ये वैक्सीन को मानेगा नहीं। लेकिन हमारे लिए अच्छी उसमें की एक चीज जो हमको अभी तक जो भी लग रही है वो एक ही है कि अभी तक किसी ने ये रिपोर्ट नहीं किया कि इसकी वजह से हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ रहे हैं, इसकी वजह से मौत होने का डर बढ़ रहा है। ये जब तक नहीं होता, ये अगर इन्फेक्शन ही करके स्प्रेड होगा तो उसको बहुत ज्यादा उसका असर होगा ऐसे बोल नहीं सकेंगे। इन्फेक्शन स्प्रेड होगा। हम सबको एक याद रखना है कि ये जो वैक्सीन है, ये इंसान की हॉस्पिटलाइजेशन का चांस और मौत होने का चांस, ये दोनों से वो रोकती है, यानी इंसान की जान बचाएगी। लेकिन ये माइल्ड इन्फेक्शन या एसिम्टोमेटिक इन्फेक्शन इनको रोक नहीं सकती ना। ये वैक्सीन की कुछ खामियां हैं, लेकिन हमको अपने आप की जान बचाना है। हम लोगों ने आगे जाके वैक्सीन लेना है, और हमको वैक्सीन लो या मत लो, हमको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना है, जिसकी वजह से ये वेरिएंट हो या कोई दूसरा विषाणु हो, वो हमारे शरीर में ना जाए। ठीक है डॉक्टर अशोक सेठ, ये अच्छी बात है कि अभी तक भारत में कोई केस नहीं है, मतलब इतना जिस तरीके से हम पहले ही सतर्क हैं। आप जरा बताइएगा, अगर आपकी जानकारी में कुछ ऐसा नॉलेज हो तो वो भी बताइएगा। लेकिन समझने वाली बात यह है कि जो पहले प्रोटोकॉल फॉलो किए जाते थे, क्या वही इस बार भी करने पड़ेंगे अगर इस तरीके के वेरिएंट से लड़ने के लिए? और ये भी कहा जा रहा है कि आप वैक्सीन भले लगा कर रखे हो, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनको दूसरी डोज भी नहीं लगी, वैक्सीन लगने के बाद भी ये वेरिएंट आप पर उतना ही असर डाल सकता है, फिर कैसे बचेंगे? देखिए, वेरिएंट्स तो एक्सपेक्टेड थे और हर वायरस में एक्सपेक्टेड हैं। इस बार कंसर्न ये है अबाउट द नंबर ऑफ म्यूटेशंस, जिसकी वजह से पॉसिबिलिटीज ये हैं कि 3 जो पॉसिबिलिटीज होती है, जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि क्या ये ज्यादा इन्फेक्टिव हो सकता है, और उसका शायद इंडिकेशन साउथ अफ्रीका से आ रहा है। पर जो दूसरी 2 बातें हैं कि क्या इससे ज्यादा सीवियर इन्फेक्शन होगा, और तीसरी बात यह है कि क्या ये इम्यून सिस्टम को इवेड करेगा, उसकी बातें अगले कुछ हफ्ते में पता चलेंगी। बट जो आपने क्वेश्चन पूछा उसका क्लियर आंसर है, और ये है कि हम अगर कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को हमेशा अगले कुछ महीनों तक हमें रखना ही है, वही हमारा, अपार्ट फ्रॉम वैक्सीनेशन हमारे पास 2 यंत्र है, चाहे वो किसी तरह का वेरिएंट हो। एक है हमारी डबल वैक्सीनेशन, क्योंकि हो सकता है कि चाहे ये वेरिएंट इवेड करे, बट पॉसिबल ये भी है कि शायद वो हमें सीरियस नुकसान ना पहुंचाए, शायद हॉस्पिटलाइजेशन ना हो, शायद डेथ्स ना हो। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसीलिए डबल वैक्सीनेशन इंपॉर्टेंट हो गई है अब हर वेरिएंट के लिए। और सेकंड बात ये है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर तो हमेशा हमारे साथ रहना ही है। अब जो हम इवन डेल्टा वेरिएंट की वजह से हम यूरोप में देख रहे हैं कि केसेस डबल और ट्रिपल और कई गुना बढ़ गए हैं, वो इसीलिए हुए हैं कि उन्होंने कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को त्याग दिया था ऑफिशियली। मास्किंग ऑफिशियली खत्म हो चुकी थी, इंडोर्स और आउटडोर्स की कांग्रीगेशन नॉर्मलाइज हो चुकी थी, और इसलिए हम देख रहे हैं। तो और फाइनली मैं ये कहूंगा कि इस टाइम पे मैं बहुत सेटिस्फाइड हूं। मैं इनफैक्ट गवर्नमेंट एजेंसीज को उनको अप्रिशिएट करता हूं कि बहुत प्रोएक्टिव तरीके से, जहां पे इस टाइम पे कुछ ही केस अभी दिखे हैं, उसमें भी पूरी स्क्रूटिनी, पूरी सर्वेलेंस, पूरी जीनोमिक टेस्टिंग,
फ्लाइट्स वहां से आना, उनको स्क्रीन करना, हर तरीके के प्रिकॉशंस अभी से सेट कर दिए हैं, क्योंकि कोई फायदा नहीं है कि हम उसकी इन्फेक्टिविटी बाद में जाने और हमारी प्रिकॉशंस बाद में आए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। गवर्नमेंट ने अपना काम कर रही है, हमें अपना काम करना चाहिए हर तरह के वेरिएंट से बचने के लिए, इंक्लूडिंग ये वेरिएंट जो शायद हमारे पास ना आए बट कभी भी आ भी सकता है।